महागठबंधन से सबसे ज्यादा घाटा झामुमो को होगा। विपक्ष में सबसे ज्यादा जनाधार झामुमो के पास। गठबंधन में कई सीटों से धोना पड़ सकता है हाथ। राजद, वाम दल और छोटे दलों के साथ गठबंधन पर झामुमो कर रहा है विचार। हेमंत किसी भी कीमत पर झारखंड में पार्टी को कमजोर नहीं करने के मूड में। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन में शामिल दलों के नफा नुकसान पर। झारखंड में कांग्रेस, झामुमो, झाविमो, राजद और वाम दलों का महागठबंधन हुआ तो सबसे ज्यादा घाटा झामुमो को होगा। वजह साफ है, झामुमो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा जनाधार झामुमो का है। झारखंड में संपन्न 3 विधानसभा चुनाव परिणामों से ये साफ है कि झामुमो का जनाधार बढ़ा है, जबकि अन्य दलों का जनाधार कम हुआ है। जाहिर है कि यदि महागठबंधन होता है तो झामुमो को कई सीटों पर समझौता करना होगा, जो उसके लिए आत्मघाती होगा। जानकारी के अनुसार झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को इसका आभास है और वो कांग्रेस, झाविमो से इतर राजद, वाम दल और झारखंड की छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का मूड बना रहे हैं। गुरुजी से मिली मजबूत विरासत को हेमंत ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ज्यादा मजबूत कर दिखाया है। हेमंत नहीं चाहेंगे कि झामुमो किसी भी कीमत पर झारखंड में कमजोर हो। महागठबंधन में झामुमो के नफा नुकसान पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राष्ट्रीय संपादक ज्ञान रंजन। झारखंड में विपक्ष का सबसे मजबूत दल झामुमो है। वर्ष 2005 में झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। इससे पहले अलग राज्य बना था तो झारखंड विधानसभा में झामुमो के 16 विधायक थे। वर्ष 2005 के चुनाव में संख्या बढ़कर 17 हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को 18 सीटें मिली थी और 2014 के चुनाव में 19 सीटों पर झामुमो विजयी रहा। इस हिसाब से देखा जाए तो लगातार झामुमो की सीटों में इजाफा ही हुआ है। 2014 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने अकेले चुनाव लड़ा था और झाविमो और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी झामुमो के विधायकों की संख्या झाविमो और कांग्रेस के विधायकों की संख्या से ज्यादा थी। झाविमो को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। बाद में झाविमो के 6 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा में उसकी संख्या घटकर 2 रह गई, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों का इजाफा हुआ है। इसके बाद भी विपक्ष के तमाम दलों को मिला दिया जाए तो झामुमो से इनकी संख्या कम है। सवाल ये उठता है कि झामुमो यदि महागठबंधन में शामिल होता है तो उसे 81 में से कितनी सीटें मिलेंगी? क्या झाविमो और कांग्रेस आधी सीटें झामुमो के लिए छोड़ देगी? महागठबंधन को लेकर जो पेच झारखंड में चल रहा है उसमें ये संभव नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस और झाविमो सीट बंटवारे में झामुमो के लिए उदार होगी। यहाँ ये बता देना भी प्रासंगिक है कि मोदी लहर के बावजूद झामुमो ने जहाँ 2 लोकसभा सीटें अपने कब्जे में की, वहीं कांग्रेस, झाविमो और राजद का झारखंड में सुपड़ा साफ हो गया था। जाहिर है कि अपने बूते भी झामुमो इस प्रदेश में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इस बीच जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की बोली बदली हुई है, उससे झामुमो के कान खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 17 जनवरी को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इधर कोलेबिरा उपचुनाव में झापा प्रत्याशी का समर्थन कर और राजद को अपने साथ मिलाकर झामुमो ने ये संकेत भी दे रखा है कि उसके लिए अभी मजबूत रास्ते हैं। इतना तो तय है कि महागठबंधन में शामिल होने पर झामुमो को ज्यादा से ज्यादा 30 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में झामुमो को अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना टेढ़ी खीर होगी। कोल्हान, संथाल और कोयलांचल क्षेत्र में झामुमो विपक्ष की अन्य पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। इसकी बानगी पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। मोदी लहर में 2 सीटों पर झामुमो ने जीत तो हासिल की ही थी, कई जगहों पर वे दूसरे नंबर पर थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी बिना गठबंधन किए झामुमो ने भाजपा को परेशान किया था। झामुमो यदि राजद, वाम दल और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ता है तो वो ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर सकता है।
इस गठबंधन में झामुमो आसानी से 50 सीटों पर दावा कर सकता है और सहयोगी दलों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जबकि इससे इतर देखा जाए तो महागठबंधन में पहले से ही कांग्रेस लोकसभा में ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। पहले कांग्रेस ने कहा था कि विधानसभा का चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जब 3 राज्यों का परिणाम उसके पक्ष में आया, कोलेबिरा में कांग्रेस को जीत मिली, तो अब वही कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव परिणाम के बाद नेता का ऐलान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ कांग्रेस कह रही है, झाविमो भी यही बात दोहरा रहा है। ऐसे में ये तो साफ है कि महागठबंधन में झामुमो को घाटा ही घाटा होगा। झारखंड में विपक्षी महागठबंधन के खुलबे में सीटों के तालमेल को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 45 पर है। बची हुई 36 सीटों में से 25 पर कांग्रेस की दावेदारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बाकी बची महज 11 सीटों पर लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद, बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो और वाम दलों की दावेदारी होगी। झामुमो इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में टकराव तय है। कांग्रेस 25 सीटों पर मान सकती है, लेकिन बाबूलाल मरांडी को मनाना कठिन होगा। बाबूलाल मरांडी बड़ी मुश्किल से गठबंधन का साथ देने को राजी हुए हैं। विधानसभा में झामुमो के सर्वाधिक 19 विधायक हैं। वर्तमान राजनीतिक तस्वीर के हिसाब से झामुमो की सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला ठीक ही दिखाई देता है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को उनकी वर्तमान हैसियत से 3 गुना से अधिक सीटें देने की पेशकश की गई है, लेकिन झामुमो का ये फॉर्मूला विपक्षी दलों को रास आएगा, इसमें संशय है। बाबूलाल मरांडी का झाविमो सीटों के बंटवारे के इस फॉर्मूले से छिटक सकती है। पिछले चुनाव में झाविमो ने अपने बूते 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन में राजद अपनी हैसियत को लेकर भी सवाल उठा सकता है। वाम दलों की स्थिति भी इससे इतर नहीं होगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।